काफी एक नई सोच है, तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। ठीक है, जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारी संवाददाता आंचल यादव इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और लोगों की राय भी हम जानेंगे कि लोग किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं। हालांकि जैसा कि एक्सपर्ट से बातचीत में भी सामने आया है कि लोग ये चाहते हैं कि उनको क्या मिला, ये सोचते हैं कि उनको क्या मिला। आंचल, जरा बातचीत कीजिए लोगों से। इस बजट से आने से पहले उन लोगों की क्या उम्मीदें थी, क्या वो लोग सोच रहे थे, और इस बजट के बाद उन लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, ये मुझे जानना है आम जनता के बीच से। देखिए, सबसे पहले आपको जो है मेडिकल स्टोर में लेकर चलती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बायो फार्मा की बात करें तो उसके लिए 10,000 करोड़ का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया, बजट दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे। भैया, बजट आ चुका है, बजट से क्या कुछ आप लोगों को उम्मीदें थी? मैम, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। आम जनता के लिए बजट होता है, लेकिन आपकी भी कोई इच्छा होगी कि बजट में ये होना चाहिए था, क्योंकि मैम नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं थोड़ा बता नहीं सकता। लेकिन इस बार बजट में जो है दवाइयों की अगर हम बात करें, बायो शक्ति को, बायो फार्मा को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। देखिए, जो मेडिकल संचालन है उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है वो आ चुका है और 10,000 करोड़ का जो बजट है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायो शक्ति में, बायो फार्मा में दिया गया है। इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। आज है बजट क्या? जी, आज बजट आ चुका, मतलब आपको पता ही नहीं है बजट आ गया है? पता मुझे इस बारे में। अच्छा, बजट का नहीं पता, दुकान पे टाइम मिलता है कहाँ, ये देखो। लेकिन आपको बता दें, ये आप लोगों के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बजट आ चुका है। और क्योंकि आज रविवार था, लेकिन फिर भी बजट का दिन था, तो बजट आज आया है। और खास करके आप लोगों के क्षेत्र की बात करें तो बायो फार्मा में देखिए 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है। 10,000 का बजट है। अब तो देखने के बाद पता लगेगा क्या है, नहीं अभी तो कुछ नहीं बता सकते। डायबिटीज हो, कैंसर हो, इस तरह की जो तमाम बीमारियां हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनको लेकर मैन्युफैक्चरिंग की अब प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं देखिए शुरू भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग तो बाहर की है जी, सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना आपका, हाँ, ये बाहर का है। हाँ। इंडिया में तो बहुत कम है, इंडिया में तो आपका नहीं है, सब बाहर की है। लेकिन अगर बायोलॉजिक्स को अगर 10,000 करोड़ का बजट मिलता है तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश में फायदेमंद होगा, लोगों को राहत मिलेगी, दवाइयाँ सस्ती? कोई राहत नहीं मिलेगी मैडम, कोई ऐसा कहने वाली बात है। हाँ। कोई राहत नहीं है इसका। अच्छा, बाकी अगर हम एक इन जनरल बात करें तो बजट से क्या कुछ उम्मीद आपको थी? कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों, घर की आपकी सारी चीजें सस्ती हैं जो आप यूज करते हैं? नहीं, कोई सस्ती नहीं मैडम, सब महंगी है। सब महंगी हाँ, सब महंगी है। आने वाले टाइम में क्या होगा ये नहीं पता, अच्छा। कहने वाली बात है, कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन इस बार चाहे आप जो ड्राई फ्रूट्स की बात करें, नारियल हो या फिर देखिए काजू को, कोकोनट हो, अखरोट हो, इन सबको की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है जी। वो अब ये नहीं पता बजट में, मुझे तो लग रहा है वो नुकसान वाली बात है जहाँ तक लग। अच्छा, हाँ, मतलब भरोसा नहीं है आपको? भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भरोसा। देखिए, इनको तो भरोसा नहीं है। कुछ और लोग बाहर हैं, दुकान से बाहर चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि बजट जो है जिस तरह से यहाँ पर आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की 4 जातियाँ हैं, जिसमें देखिए महिलाओं का जिक्र करते हैं, किसानों का जिक्र करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं और गरीबों का जिक्र करते हैं। उन 4 जातियों के इर्द गिर्द हमेशा से कैबिनेट में भी कई प्रस्ताव आते हैं और कई चीज़ें जो है वो हमें बजट में भी देखने के लिए मिलती है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि बाजार में हम लोग मौजूद हैं। सर, बजट आ चुका है और बजट से क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? बहुत अच्छी उम्मीदें थी और बहुत अच्छा बजट आया है। हाँ। जैसे आपको सबसे अच्छा क्या लगा? किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा बजट से। हाँ। किसानों को बहुत मिलेगा, गरीब तबके को हाँ। इससे बड़ा फायदा होगा। हाँ। लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी जब बजट देश को दिया है, बहुत अच्छा बजट दिया है। हमने देखा कि पढ़ाई में और विदेश यात्रा में टैक्स में राहत यहाँ पर मिलने वाली है। ये और भी अच्छा होगा, विदेश जाने पे लोगों की रोक लगेगी और हमारे यहाँ एजुकेशन का और मजबूती से प्रचार होगा। लेकिन यहाँ पर तो मतलब विदेश कोई जाता है तो उसको टैक्स में राहत मिलेगी, पढ़ाई अगर कोई करता है तो उसमें भी राहत मिलने वाली है। राहत मिलना ही तो एक ये है कि भाई यहाँ की शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले, जिससे अच्छी तरह से वो देश में आने वाले टाइम में जो है देश की तरक्की में एक साधन बने उसमें जो।
वही अगर टैक्स रिटर्न की बात करें, अब 31 दिसंबर की बजाय जो है आप 31 मार्च तक दाखिल कर सकें। तो बजट पर न्यूज इंडिया की कवरेज लगातार जारी है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बजट के मेन हाइलाइटर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 55 लाख करोड़ का ये बजट है, जिसमें ये बताया आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि इस बजट में फिजिकल डेफिसिट कम करने की कोशिश की गई। आम आदमी जो उम्मीद लगाए बैठा था कि भाई हमको टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो लास्ट ईयर के जो टैक्स करेक्शंस थे वही इस साल भी लागू हैं, यानी कि पिछले साल के स्लैब में और इस बार के स्लैब में किसी तरह का टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटने फौरन वापस।